हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 36वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चुनाव आयोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स सभी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 के अंतर्गत देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 है ना फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो फ्रेंड्स वो सांसदों का चुनाव हो, ठीक है, राज्य के विधानसभाओं का चुनाव हो, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सभी कौन करवा है? किसके अंदर? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो फ्रेंड्स संसद द्वारा बनाए गए विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, ये दोनों आधार पर जो फ्रेंड्स भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त को जो फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स आप लोग एक क्वेश्चन आंसर करेंगे फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स? सही है। इसके साथ राष्ट्रपति का भी चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त को उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होता है, उसी प्रक्रिया पर फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा जो फ्रेंड्स निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछता है फ्रेंड्स उस प्रक्रिया द्वारा जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, लेकिन यहाँ निर्वाचन आयुक्त पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्य है? तो फ्रेंड्स संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु स्वीकृति करना, ये जो फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त का कार्य नहीं है, ठीक है। निर्वाचन सूची तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये जो फ्रेंड्स चुनाव आयोग का कार्य है। ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है वो फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सांसद का चुनाव, राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव, ये सभी जो फ्रेंड्स भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्थानीय निकायों का चुनाव, ठीक है। देखिए, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्य के विधानमंडलों का चुनाव, ये जो फ्रेंड्स है ना निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के तहत जो फ्रेंड्स पंचायत एवं नगरपालिका मतलब स्थानीय निकाय का चुनाव का संबंध राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, मतलब कौन से कार्य हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना,
ये जो फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग का ये कार्य नहीं है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना ये भी फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना ये भी फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ये तीनों कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का निर्वाचन आयोग पांच पांच सदस्यीय निकाय है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। देखिए, वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग जो है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो इसका मतलब ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना, ये फ्रेंड्स ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। तो फ्रेंड्स केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, इसका संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है। देखिए, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल जारी करता है, न कि चुनाव आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदों की योग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है वो संसदों की योग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की सदस्य की निहारताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स है ना, संसद की निहारता संबंधित प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति जो है भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहारताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो फ्रेंड्स वो भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निम्नलिखित घोषणा होने वाली प्रत्याशी अपनी निरीक्षित राशि मतलब जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में है ना जमानत राशि रखनी पड़ती है। ठीक है, निर्वाचन यदि वह कुल परिवैध मत का न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो वह राशि जो है खो बैठता है। दिए गए विकल्प के अनुसार जो है यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। किसके द्वारा? तो ये सांसद के द्वारा। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषणा किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद के द्वारा किया गया है। क्या होता है ना, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आपराधिक करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा सुनाई गई हो तो वह सजा के दौरान तथा उसके पश्चात 6 वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता अथवा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसी के तहत जो फ्रेंड्स लालू यादव भी ना अब चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि फ्रेंड्स वो चारा घोटाला के मामले में उसे फ्रेंड्स 2 साल से ज़्यादा की सजा हुई थी, मतलब 7 साल के आसपास की सजा हुई थी इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। क्या फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट सही है? आदर्श आचार संहिता संसद ने अधिनियमित किया था, ये फ्रेंड्स गलत है। देखिए, आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, यह लागू हो जाता है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता जो है उसी टाइम से लागू हो जाता है। चुनाव पूरी होने तक जो है वो प्रभावी रहता है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स क्या है? तो एक विधिक अधिकार है। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में जो फ्रेंड्स निर्वाचन अधिकार को परिभाषित किया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है, मतलब वोट देने का और इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार है। तो वो कैसा अधिकार होता है? तो फिर वो एक विधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो फ्रेंड्स वोट देने का अधिकार जो वो वैधानिक अधिकार है, मतलब विधिक अधिकार है, और इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार भी जो वो क्या विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो किस आम चुनाव में? फ्रेंड्स 1989 के आम चुनाव में। देखिए फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 28 मार्च 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ, जिसमें फ्रेंड्स नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 ईस्वी में 90 लोकसभा चुनाव, ये भी ध्यान रखें, 90 लोकसभा चुनाव में
दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी फ्रेंड्स 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और ऐसा जब हुआ था फ्रेंड तो 18 वर्ष की आयु का लोग जो पहली बार मतदान दिया था तो वो 9वीं लोकसभा चुनाव जब हुआ था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मताधिकार की आयु घटाने से संबंधित है, जिसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर फ्रेंड्स 18 वर्ष कर दिया गया था और 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों जो फ्रेंड्स पहली बार 9वीं लोकसभा चुनाव जो कि 1989 में हुआ था उसमें मत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1889 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु थी। फ्रेंड्स 61वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम और 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो उस टाइम वयस्कों की आयु क्या हो गई थी? तो 18 वर्ष हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांत में सम्मिलित है, तो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचित सूची होगी, बिल्कुल सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, फ्रेंड्स ये भी सही है। ये चारों स्टेटमेंट क्या है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन लगभग थी, तो 1 मिलियन बराबर होता है फ्रेंड 10 लाख। तो फ्रेंड्स 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचनों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स ये 714 मिलियन, ध्यान रखिए कितना? तो 714 मिलियन। जबकि अभी रिसेंटली जो लोकसभा चुनाव हुआ है जो 2019 में हुआ था, इसमें जो फ्रेंड्स 908 है ना, ध्यान रखिए 908 मिलियन चुनाव में जो फ्रेंड्स निर्वाचकों की कुल संख्या थी वोट देने वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो फ्रेंड्स दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन के लिए जो है वो सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति की गठन जो है 1990 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, तो फ्रेंड्स दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति जिसका गठन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स परिसीमन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा परिसीमन आयोग के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे कि वर्तमान में अभी लोकसभा का सीट जो 552 है, ठीक है, और अलग अलग राज्य में जो विधानसभा का सीट है, ये जो निर्धारित किया जाता है ये परिसीमन आयोग के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो फ्रेंड्स 2026 तक जो है यही सीट रहने वाला है। ठीक है, 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा, तत्पश्चात लोकसभा का सीट और अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं का सीट जो है वो कितना होगा वो डिसीजन किया जाएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या तो सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है फ्रेंड, दोनों स्टेटमेंट क्या है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो फ्रेंड्स अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जो है ये निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें, किसका? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, जैसे चाइना। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। ठीक है, अतः जहां देश में मात्र 2 दल है या 2 दलीय प्रणाली विकसित हुई हो वहां यह महत्वहीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो फ्रेंड्स ये M2 M3 संस्करण का है। देखिए वर्तमान समय में मतदान के लिए है फ्रेंड्स वीवीपैट युक्त ईवीएम है ना, ईवीएम का M2 और M3 संस्करण का प्रयोग में फ्रेंड लाया जा रहा है। विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, M3 संस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था
1989 ईस्वी को। देखिए हम लोग अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन देखे ना, भारत में जो फ्रेंड्स एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके साथ जो फ्रेंड वो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग के सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये पुराना क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है? तो फ्रेंड्स राजीव कुमार, है ना, श्री राजीव कुमार जो है वो, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और उसके बाद एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग जो डिस्कस किए। तो एक है फ्रेंड्स अनूप चंद पांडे, ठीक है, और दूसरा है अरुण गोयल। एक है अनूप चंद पांडे और दूसरा है अरुण गोयल, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमीशन तो राजीव कुमार है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला क्या फ्रेंड्स, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो ये है सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है तो सही है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका कार्यकाल जो है वो 1950 से 1958 ईस्वी तक था, ठीक फ्रेंड्स। जबकि भारत के प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी? तो बी.एस. रामा देवी। बी.एस. रामा देवी का कार्यकाल जो है 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक के लिए रहा था, ठीक है। वर्तमान में जो फ्रेंड्स भारत में जो फ्रेंड्स 24 जो फ्रेंड्स प्रेजेंट में 25वां, ध्यान रखेंगे, 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो कि कौन है? तो राजीव कुमार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक माता अभी तक एकमात्र महिला बनी है, कौन? तो रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो फ्रेंड्स भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, जिसका कार्यकाल जो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक था, ठीक है। और अब तक का ये पहली महिलाएं हैं जो निर्वाचन आयोग की मतलब चीफ बनी, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो फ्रेंड्स ये 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस जो फ्रेंड्स 25 जनवरी 2011 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, और यह मनाने की शुरुआत जो है फ्रेंड वो 25 जनवरी 2011 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग का इंडियन पॉलिटी का ये 36वां वीडियो हुआ, जिसमें हम लोग चुनाव आयोग से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही पे हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।